आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो महान है, वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और इस वचन से हम सब लोग जानते हैं इस वचन को। ये है भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, आमेन। प्रभु का इतना सुंदर वचन हमें दिया गया है। अगर आप भी इसमें विश्वास करते हैं तो आप भी मेरे साथ मिलकर उस यहोवा की, उस परमेश्वर की जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमारे जीवन में विश्वास योग्य है, जो हमें इतने सारे आशीषें देता है, उसकी हम महिमा करेंगे। हालेलुया। आप तालियों के साथ जुड़कर इस यहोवा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू सुखदाई झरनों में चलाता हमको करुणा में। कोई जुदा ना कर सके हमें, सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आमेन। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवा का अगवा बनाता। तू हमको तारक गीतों में चलाता। और गाए हम सब मिलकर, और गाए जन तेरे प्रभु। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मिलकर गाएं, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है यीशुआ। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मिलकर हम गाएंगे, तेरा अनुग्रह काफी है। स्वर्ग अब मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है। डूबूं तेरे प्यार में,
तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आमीन। तेरा अनुग्रह काफी है प्रभु। ओ तू योग्य है। तेरी महिमा हो खुदा, विश्वास योग्य प्रभु, अनंत काल के परमेश्वर, हमारे अच्छे भले पिता, हमें चलाने वाले। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए। तो कितना महान है खुदा। तुझ में हम आनंदित होते हैं खुदा, क्योंकि तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचाया है, तूने हमें अब तक संभाला है, अब तक चलाया है प्रभु, अपने प्रेम में, अपनी दया में और अपने अनुग्रह में। जितना भी हम तेरा धन्यवाद करें, जितना भी तेरी स्तुति करें, वो कम है प्रभु, क्योंकि तू महान है और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो अपने वादों का सच्चा है, जो हर पल हमारे संग रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो। आए मेरे साथ आनंद मनाए, यीशु राजा में हम आनंद मनाए। अगर वो आपके दिल का राजा बना है और उसने आपके जीवन को बदला है, और आप मेरे साथ सहमत है कि वही प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है, उसने हमें छुड़ाया है, तो हम मेरे साथ मिलकर उसमें आनंद मना सकते हैं। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से ही उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। हाँ, मेरे बालकपन से ही उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा और नया जीवन मुझे दे दिया। हाँ, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। ओ आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा,
जब तक उसका आना न हो। आमेन। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। तेरी स्तुति करना प्रभु। आनंद है, परमानंद है, ये तो स्वर्गीय सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हाँ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद सृष्टि के पालनहारा, हमारे सृष्टिकर्ता। धन्यवाद हमारे दिल में बसने के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन को बदलने के लिए। धन्यवाद करते हैं नया जीवन जो तूने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी करुणा ने हमें नहीं छोड़ा हमारे पापों में। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब हम तुझसे दूर थे तूने हमें अपने पास लेकर आया प्रभु, तेरे इस बलिदान के द्वारा प्रभु। और तुझ पे विश्वास करने के द्वारा आज हम कह सकते हैं कि हम तेरे हैं खुदा। तूने हमें अपना लिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ये हमारे सौभाग्य है कि हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें और तेरी सेवा करें खुदा। तेरे नाम के लिए हम जी सके, हमारे लिए स्वर्गीय सौभाग्य है। इससे बढ़कर और क्या है प्रभु कि हम तेरी महिमा करें। हम अपने हर बातों के द्वारा तेरे कदमों में हम चले, तेरे साथ साथ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम ने हमें नहीं छोड़ा प्रभु। कितना महान, कितना सुंदर, कितना ऊंचा, कितना गहरा प्रेम है वो, जिसकी वजह से आज हम प्रभु में हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा प्रेम बहुत सुंदर है प्रभु। तेरा प्रेम कितना महान है परमेश्वर, हमारे समझ से परे है प्रभु। तेरा वो अद्भुत प्रेम, तेरा वो अनोखा प्रेम। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। सागर पहाड़ों से विशाल, सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाकर खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। मिलके गाएं सागर से। सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाकर खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मिलके गाए, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। यीशुआ मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के
जानू मूर्खता है ये, जब दुनिया देखेगी प्रकाश तब वे जानेगी यीशु ही है खुदा। मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यार के गीत यीशुआ। मैं गाऊं, मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत। ओ मैं गाऊं तेरे प्यारे के गीत, मैं गाऊं यीशुआ। इतना महान है तेरा प्रेम, सागर से भी गहरा, पहाड़ों से भी ऊंचा। धन्यवाद, ओ धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद खुदा। तू कितना अच्छा है प्रभु, तू कितना भला है। तेरी करुणा और तेरी भलाई सदा हमारे जीवन में रहती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमसे प्रभु कितना अनोखा प्यार करता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरा प्रेम कितना महान है, हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हमारी समझ से परे है तेरा वो प्रेम प्रभु। धन्यवाद करते हैं उसी प्रेम में प्रभु हम हर दिन डूब जाएं और बढ़ते चले परमेश्वर, वही प्रेम हमारे दिल में भी हो सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं। सारे आदर महिमा और स्तुति के योग्य केवल तू ही है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारी स्तुति पर विराजमान होने के लिए और हमारी स्तुति को स्वीकार करने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आप ही को मिले। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सभी लोग लंबे समय से लॉकडाउन को झेल रहे हैं और मैं आशा करता हूँ शायद आज का दिन लॉकडाउन का आखिरी दिन हो। हमें नहीं मालूम, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन जैसे भी है परमेश्वर की भलाई, हम धन्यवाद करते हैं उस भलाई के लिए जो उसने हमें संभाल कर रखा है, अब तक इतने समय तक चलाया है। सभी लोग घर में रहकर भी बोर हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। पूरा दिन का एक समय सब पूरा दिन घर में ना। इन दिनों सोशल मीडिया भी काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रहा है, चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं और कुछ एक मैसेजेस इस तरह से चल रहे हैं कि एंड टाइम इज़ नियर। हम भी इस बात को बोलते हैं, अंत का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन कुछ लोगों का सोच ऐसे है कि बस इसी लॉकडाउन के बीच में या बस इसी साल में या अभी ऐसे अवस्था में ही कुछ होने वाला है। तो मैं इस बात को एक साफ़ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि ये अभी तुरंत नहीं होने वाली बातें हैं और इस लॉकडाउन के बीच में या इसमें जो है एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसी भावना रख कर जो लोग परेशान हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने बाइबल से एक वचन को रखना चाहता हूँ। मत्ती की किताब अध्याय 24 और उसका 37 से लेकर 39 में इस तरह से लिखा है, उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक वे लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होते थे। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा ना। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कोई 40 दिन का या वार्निंग नहीं दिया जाएगा, चेतावनी नहीं दिया जाएगा कि है ना अंत होने वाला है, 40 दिन रह गए। वो कहते हैं भाई और सारा चीज़ें हो रहे होंगे इस लॉकडाउन के बीच में, बाकी चीज़ें तो हो नहीं रहा है ना। वचन ऐसे कहता है वो दिन एक तो आएगा, कैसे आएगा, चोर के समान आएगा, मतलब किसी को भी उसका पता नहीं चलेगा, वो अचानक से होने वाली एक घटना होगी। और दूसरी बात, उस समय में लोग सब कुछ अच्छे से हो रहा होगा, खा रहे पी रहे होंगे, सारा चीज़ें हो रहा होगा, शादी ब्याह हो रहे होंगे, पार्टियाँ हो रही होंगी चारों तरफ, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा उस समय में। और उससे भी आगे दानियल भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 12 वचन 4 में ऐसे लिखता है वो समय जो ऐसा होगा, वो समय जो अंत वाला जो समय होगा कि ज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा, नॉलेज शैल इंक्रीज, बहुत बढ़ जाएगा ज्ञान। तो मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि ये जो समय होगा वर्ल्ड ग्लोरी, दुनिया का महिमा का भी समय होगा। परमेश्वर के महिमा के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी और धन की भरपूरी ये अपने चरम सीमा पर होगी। हर जगहों पर लोग उसको अनुभव कर रहे होंगे, है ना। बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ एक दुनिया होगा और बिना चेतावनी के दिए वो दिन आएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आइए हम हिम्मत बांधें और यीशु मसीह में अपनी आशा को हम बनाए रखें। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन इस सारे लॉकडाउन के समय में, इस बीमारी के समय में, घटना के समय में, इस समय में एक बात तो साफ हो गई है मेरे भाई बहन कि स्वर्ग का राज्य दुनिया की बाकी चीज़ों से बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो जो यीशु का जो अनुग्रह, यीशु के लहू का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, इसे हम गंभीरता से लें और इसे बेकार न जाने दें किसी भी तरह से। भजन 32 उसका वचन 1 में भजनकार ऐसे कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया, है ना। वो उन समय के लोग केवल ऐसे अपेक्षा कर रहे थे, इसको सोच रहे थे कि वो क्या ही धन्य होगा वो मनुष्य जिसके जीवन में ऐसी एक बात होगी। शुरुआत से ही दुनिया में पापों की क्षमा के लिए अलग अलग तरह से प्रयास होते रहे। अलग अलग समाज में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग देशों में लोगों ने अनेकों मतों की रचना की, अनेकों मत निकल कर सामने आए, अनेकों दावे किए गए, लेकिन कोई भी परमानेंट या स्थायी समाधान पापों की क्षमा के लिए कभी दे नहीं पाया है। तो सोचिए, यदि हम पर ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का हुआ कि हम जो है उसमें भागीदार हुए, उस पापों की क्षमा में भागीदार हुए, तो आइए क्यों ना उस विश्वास के अनुसार हम जिएं और पुराने मनुष्य से बाहर आकर नए जीवन को परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम जिएं। देखिए, बपतिस्मा का अर्थ है पुराना जीवन जो है ख़त्म हो गया, एक नई शुरुआत हुई है। परमेश्वर ने एक नया शुरुआत किया है हमारे अंदर, हम सभी में। और मैं कहूँगा कि औरों को जब हम मदद करते हैं, दूसरों तक हम वचन को लेकर जाते हैं, बहुत सारा चीज़ें हम जब करते हैं, इन सब में परमेश्वर के राज्य की स्थापना में, बढ़ोतरी में, मेरा ये मानना है कि औरों की मदद करते हुए हम अपना भी ख्याल रखें। अपना ख्याल मतलब हमारा जीवन को भी जांचते रहें। यदि आज भी मेरे अंदर पुराने जीवन की बातें हैं, पुराना मनुष्य यदि मुझ में आज भी जिंदा है, तो मेरे भाई बहन जरा सोचिए, हम लोग कौन ठहरे? हम ठहरे वे जो यीशु के लहू और सलीब का अपमान करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। तो फिर सोचिए कैसे वे स्वर्ग के राज्य में स्वीकार किए जाएंगे, कैसे? ये एक वचन को जब मैं मूल विषय पर आऊँगा तब आपके सामने रखूँगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी खुद की मदद पहले करें। उदाहरण के तौर पर देखिए, एयरलाइंस में जब जहाज़ में लोग सफ़र करते हैं, या फायर जो आग लगाने वाले, आग लगने के बाद जो आते हैं लोग बुझाने के लिए, वो अपना सिक्योरिटी चीज़ें पहले, अपनी सुरक्षा के उपकरणों को पहले से पहनते हैं। हवाई जहाज में कहा जाता है भाई आप दूसरे की मदद करने से पहले, कोई आपातकालीन घटना हो तो अपना मास्क पहले पहनिए, दूसरे को फिर उसमें आप मदद करिए।
वैसे ही हमें इधर भी होना चाहिए। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, ये कोई आसान, ये कोई दुनिया के धर्मों की तरह एक धर्म का प्रचार नहीं है। ये जीवन और मृत्यु की एक बात है। तो हमें इसे गहराई से हमें समझना है। यदि पुराने जीवन की बातें मुझ में जिंदा हैं तो ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक एक विषय है। और मैं कहूँगा दूसरों को मदद करने से पहले आप अपने आप को तैयार करिए उस तरह से। फिर मैं ऐसे समझता हूँ परमेश्वर ने हमें यीशु से भी अधिक प्रेम किया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो सोचिए परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे लिए उसके मनुष्य रूप को इतना अधिक कष्ट सहते हुए कैसे देख सका, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को बढ़ाकर, अपने इकलौते पुत्र से भी बढ़ाकर थोड़ा और मुझसे प्रेम किया है ना। हमने यीशु को स्वीकार किया, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हम पर। हमें एक प्रेम करने वाला हृदय मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को हमें बसाया है। इसमें हमारे कोई बड़ाई नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं वरन यीशु के हैं, और स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं वरन यीशु के राजदूत हैं, जो इस धरती पर जितना समय भी हमारे पास है हम जी रहे हैं। तो वो राज्य के बारे में मैं आज आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। वो राज्य के विषय में रोमियो की पत्री अध्याय 14 अध्याय में 17 से लेकर 18 वचनों में इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम उसे पढ़ेंगे। परमेश्वर का राज्य आनंद, धार्मिकता और शांति है, जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। ये वचन दरअसल हिंदी में अच्छे से अनुवाद नहीं हुआ। ये ऐसे है, वो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल है, मतलब परमेश्वर के या स्वर्ग राज्य के लिए स्वीकृत किया जाएगा। कौन मनुष्य? जो परमेश्वर के राज्य में धरती पर जी रहा है। और परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद, धार्मिकता और शांति। सो आप इसे हिंदी में अपनी बाइबल में काट कर सही कर सकते हैं कि ये अगर आप देखेंगे मेल मिलाप लिखा हुआ है, धर्म, मेल मिलाप और आनंद। सो वास्तव में ये ऐसे है, आनंद, धार्मिकता और शांति, ये तीन बातें परमेश्वर के राज्य का या स्वर्ग के राज्य का मूल कह सकता हूँ मैं इसे। और इसके साथ साथ ही आप इस बात को भी देखें कि सभी का इक्वल शेयर होगा अगर तीन चीज़ें हैं तो, है ना। 100 है तो 33 सभी को मिलेगा। तो सारा चीज़ें बराबर होना चाहिए जब हम इस धरती के ऊपर जी रहे हैं, कि हम ये जांच पाएँ हम उस राज्य में जी भी रहे हैं या नहीं। अगर आप देखें ये तीन बातें यहाँ पर पाई जाती हैं। मैं इसे ऐसे विचार कर रहा था, हमारे देश के झंडे में भी 3 रंग हैं। फिर मैंने जब इस पर जांच पड़ताल किया तो पाया दुनिया के बड़े बड़े देशों में और मैक्सिमम देशों के झंडे में 3 रंग पाए जाते हैं। यानी कि ये एक साम्राज्य को दिखाता है। 3 रंग एक साम्राज्य, एक राज्य को दिखाता, प्रकट करता है या रिप्रेजेंट करता है। सो वैसे ही यहाँ पर भी ये जब 3 बातें हैं ये स्वर्ग के राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं या दिखाती हैं, आनंद, शांति और धार्मिकता। अब ये कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है इस पर थोड़ा सा विचार करें। आनंद जो कि हमारे शरीर को भला चंगा रखता है ना। खुशी जो हमारे शरीर को भला चंगा रखती है, हमें एक्टिव रखती है, तरोताजा रखता है यदि आनंद है तो। शांति दरअसल मेरे प्राण का संभालने वाला है। मेरा प्राण या मेरा मन यदि शांति है तो वह आराम में रहता है और जीवन के उतार चढ़ाव में मुझे स्थिर रखेगा, मेरा प्राण यदि आराम में है तो। धार्मिकता ये मेरे आत्मा को ये आश्वासन देता है कि मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ। पवित्र आत्मा से जुड़े रहने में धार्मिकता मुझे मदद करते हैं और मेरे जीवन में मुझे दिशा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, और समय समय पर स्वर्ग का प्रकाशन मेरे जीवन में आए, इसके लिए मुझको मदद किया जाता है। तो ये तीनों बातें एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए। तो एक धरती पर एक संत का जीवन कैसा हो उसका एक विवरण इन तीनों बातों में मिलता है। उसके जीवन में धार्मिकता होना चाहिए, उसके जीवन में शांति होना चाहिए, उसके जीवन में आनंद होना चाहिए। आनंद के बारे में अगर हम देखें और मैं यदि बोलूं, मैं ये दावा करूं कि मैंने उस अमरता को पहन लिया है और स्वर्ग के राज्य का मैं नागरिक हूं आज, तो मेरा हृदय आनंद से भरा होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है,
क्या कारण है कि आज भी मेरे जीवन में या हमारे जीवन में या जब हम मसीह समाज के तरफ नज़र उठाते हैं, आज भी चिंता है, आज भी आशाहीनता है, डर है, बेचैनी, मन की दशा में एक बेचैनी है। बड़े बड़े सेवकों की कई किताबों को जब मैंने पढ़ा है, मैंने पाया उन्होंने लिखा कि एक समय था वे बेहतर सेवकाई कर रहे थे, बेहतर सेवकाई कर रहे थे, आत्माएं बच रही थी, बड़ी बड़ी गवाहियाँ उनकी सेवकाई के द्वारा खड़ी हो रहे थे, लेकिन अंदर की जो उनकी दशा था उस समय में वहाँ आनंद नहीं था, वो एक अलग तरह का दशा था। क्यों ऐसे होता है? इसको मैं थोड़ा सा खोलकर आपके सामने रखूं। एक कारण क्या है? हमारा जो दिमाग है विज्ञान के हिसाब से भी, और बाइबल इसके बारे में और गहराई से बातें करता है, 3 हिस्सों में बटा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोलेंगे तो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। ठीक है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मेरा जो बात अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, यानी कि मेरा चेतन मन है, लेकिन इसके पीछे की कुछ विचार चल रहे हैं अभी भी, इस समय आपसे बात करने के बावजूद भी। वो क्या है? वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी मेरा अवचेतन मन है। और एक अचेतन मन है। जब हम सो जाते हैं, हम ना सोच रहे होते हैं, ना हम बातचीत कर रहे होते, दुनिया से हमारा कटाव होता है, लेकिन तभी भी हमारा शरीर सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। किडनी अपना काम कर रहे होते हैं, दिल अपना काम कर रहा होता है, सांस भी चल रहा होता है, हम करवट भी ले रहे होते हैं। उस समय में शरीर को हमारा अचेतन जो मन है या दिमाग है वो चलाता है। ठीक है। इसी बात को मैं आपके सामने ऐसे रखना चाहता हूँ। कई बार हम विश्वास तो कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं? कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, लेकिन मेरा जो अवचेतन जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कुछ और ही बातें चल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए मैं किसी व्यक्ति को बात कर रहा हूँ, भाई आप बहुत अच्छे हो, आपने ये किया वो किया, लेकिन तभी भी उसके साथ साथ ही मेरे बीच वाला जो दिमाग है उसमें कुछ और चीज़ें चल रही हैं। शायद उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत विचार भी चल रहा हो, उसके नकारात्मक बातें भी चल रही हो, लेकिन मन से मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फोर्सफुली ये बोल रहा हूँ कि भाई आप बहुत बढ़िया हैं। वैसे ही कई बार विश्वास करना भी है। हम विश्वास तो कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन तो भी हो क्या रहा है कि मेरा जो मन है वो एक अलग ही दिशा में काम कर रहा है, यानी कि यीशु मसीह की प्रभुता मेरे पूरे व्यक्तित्व पर नहीं है, जिसके कारण से हो ये रहा है कि मैं पूर्णतः उस विश्वास में जा नहीं रहा हूँ, वो बातें प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन बेचैनी की दशा में बना रहता है, अभी भी गलत सोच विचारों में बना रहता है, डर की बातें, भय चिंता की बातें, वे सारी बातें इस वजह से क्योंकि मेरा पूरे पर्सनैलिटी या पूरे व्यक्तित्व पर यीशु मसीह का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, मैंने सौंपा नहीं है उनके हाथ में, मैंने उन्हें दिखा दिया है। ये इतना गहराई तक ही आप आ सकते हैं, इतना नज़दीकी तक ही आके आप काम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं बलपूर्वक कहता हूँ मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे वाले मन में कुछ और ही तस्वीर चल रही है। इसके एक कारण ऐसे भी हो सकता है, भजन संहिता 115 का 8 में ऐसे लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, जैसी वे हैं उसके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो यानी कि वे लोग जो सृष्टि की उपासना करते हैं वे मरे हुए के समान हो जाएंगे। एक मरा हुआ मन कभी भी परमेश्वर को लगातार खोज नहीं सकता है, उसमें आनंद नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। लेकिन फिर वो कहता है जो वर्शिप करते हैं सृष्टिकर्ता को, सृष्टि को नहीं सृष्टिकर्ता को, वे उसके समान होंगे इस वचन के हिसाब से। यदि हम सृष्टिकर्ता को उपासना करने वाले होंगे, पूरी तरह से उनके हाथ में इस बात को देने वाले ठहरेंगे, तो जरूर से परमेश्वर का सामर्थ और वह आनंद हम अपने जीवन में देख भी पाएंगे। फिर अगर आप देखें, एक प्रचारक ने ऐसे बोला कि वट एवर यू फियर यू हैव फेथ इन दैट, यानी कि जिस बात से आपको डर लगता है आप उस बात पर भरोसा करते हैं। यानी कि यदि आप भरोसा करते हैं नाश की बातों पर, अकाल में क्या होगा, महामारी के बीच में क्या होगा, आपको बीमारी का डर है, आपको दुर्घटना होने का डर है, यदि ऐसी सारी चीज़ें मेरे मन में हैं, तो मैं गुप्त में, सीक्रेट में वही व्यक्ति हूँ, उन बातों पर भरोसा करने वाला, ना कि परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करने वाला। फिर रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसका वचन 2 में से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? पौलुस इस बात को बोलते हैं भाई तुम्हारे मन का नया होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी तुम मन का नया होना, यानी कि आपका जो मन है केवल कॉन्शियस माइंड से ही विश्वास नहीं करना है, वो सब कॉन्शियस माइंड में भी
उस अवचेतन मन में भी परमेश्वर का सारा बातें फोर्सफुली ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तभी जब हमारा मन नया नहीं हो पाता है, हम पुराने मन से ही चलते रहते हैं, पुराने स्वभाव से ही चलते रहते हैं, तभी हम उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। और यदि आनंद नहीं है, इसका अर्थ है परमेश्वर के राज्य में नहीं जी रहे हैं, हम दुनिया के राज्य में जी रहे हैं। हमें हर एक उस नकारात्मक बात को रिजेक्ट करना है, खारिज करना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है किसी भी तरह से। कई सारे लोग इस बात को भी बोल रहे होंगे कि स्वप्न में उन्होंने ऐसे देखा, अपने आप को गलत बात करते हुए देखा, पाप करते हुए देखा। इसका क्या मतलब है? आप बोल तो रहे मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन धार्मिकता की बातें आपके जीवन के द्वारा प्रकट नहीं हो रही हैं। आपका केवल आप बलपूर्वक बोल रहे हैं, इच्छा से बोल रहे हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन पीछे के दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। अपना पूरा व्यक्तित्व को यीशु को सौंपिए और पूरे व्यक्तित्व में उन बातों को होने दीजिए। जैसे ही कोई गलत सोच आए, नकारात्मक सोच आए, तुरंत उसमें से बाहर आइए हर तरह से। अगली एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा, लाफ्टर यानी हंसना। हंसी बहुत ज़रूरी है। हंसना कई बीमारियों को हमारे जीवन से दूर रख सकता है, शरीर को चंगा रखता है। विज्ञान ने भी इसे साबित किया है। अनेकों चीज़ें दुनिया में आप देखेंगे, लाफ्टर योगा, लाफ्टर थेरेपी, है ना। पार्क में आप बेवजह लोगों को हंसते हुए देखेंगे। दुनिया ने तो इसे अभी अभी खोजा है कि भाई इससे जो है शरीर को कुछ चीज़ें लाभ पहुंचेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में इसकी चर्चा हजारों सालों से होती चली आई है। मेरे भाई बहन, हमारे पास वास्तव में वजह है खुश रहने की। केवल गंभीर रहने से ही मैं सोचूं मुझे इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपके परिवार में, आपके चर्च में, जहां आप सेवा करते हैं, जहां आप काम करते हैं, हर जगहों पर इसको लागू करिए। हंसने से आपका कोई बेइज्जती नहीं होगा। खुश मिजाज लोगों के पास आना लोग पसंद करते हैं, खुलकर उनसे बात करते हैं। आपके बच्चे आपसे बेहतर बात करेंगे, चर्च के लोग आपसे बेहतर बात करेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं। बस एक काम भी ध्यान रखें, ठट्ठा करने वाले ना हो जाएं। अनेकों लोग, इवन क्रिश्चियनिटी मतलब सेवा करने वाले लोग साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि एक तय कर लिया भाई हंसने की अनुमति नहीं है। क्यों? आप एक पिता हो सकते हैं, एक पास्टर हो सकते हैं, आप एक अगुवा हो सकते हैं, आप एक बॉस हो सकते हैं, लेकिन हंसना आपके आनंद को दिखाता है, आपके मन में जो आनंद है उसको प्रकट करता है। बाइबल के इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ऐसे कहते हैं, नीति वचन 17:22 में, मन का आनंद अच्छी औषधि है, यानी ए मैरी हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। सबोपदेशक 11:10 में फिर वही कहते हैं, अपने मन से खेद को दूर कर, रिफ्यूज टू वरी, चिंता करने के लिए मना कर अपने आप को। तो इसी से तेरा जो है अब शरीर अच्छा हेल्दी रहेगा। कीप योर बॉडी हेल्दी, ऐसे तेरा शरीर अच्छा रहेगा। फिर अगली बातों को मैं आपके सामने ऐसे बोलूँगा कि सेलिब्रेट, उत्सव मनाएं अपने आप को। आप मसीह में कौन है, उस बात का उत्सव मनाएं। हालेलुया, उस बात का उत्सव मनाएं। सेलिब्रेट गॉड, परमेश्वर को उत्सव मनाएं, कि वो कौन है आपके लिए। एक परमेश्वर मानकर उनके साथ उत्सव मनाएं, प्रभु के साथ आनंद को मनाएं। हालेलुया। और यदि आप ये दो बातें करेंगे, आप दुनिया के साथ आनंद मना पाएंगे। अपने जीवन में पैनिक नहीं हुई है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको एक मैं कहूँ तो बैल के समान मेहनत करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप उकाब के समान उड़ेंगे। एक विंड आएगा आपके जीवन में और आप ऊंचा ऊंचा उठते चले जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में परेशान नहीं होइए, परमेश्वर उन चीज़ों को लेकर आएंगे समय समय पर। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय कम है। अब हम देखें, अगर आगे बढ़कर धार्मिकता के बारे में अगर हम इस बात को देखें, धार्मिकता क्या है? दुनिया की जो धार्मिकता है वो कर्म पर आधारित एक धार्मिकता है मेरे भाई बहन। कर्म पर आधारित जो धार्मिकता है, यानी कि दुनिया ये सोचता है बेहतर कर्म करने से मैं धर्मी बनता हूँ। बाइबल उसके अलग है, और कई बार चर्च में भी ये चीज़ आ गई है। मैं धार्मिक काम इसलिए करता हूं क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता मुझ पर पहले से है। मैं कर्म के द्वारा धार्मिक नहीं हूं। धार्मिकता को हमें सही शब्दों में समझना चाहिए। वास्तव में क्या है धार्मिकता? इफिसियों 2:8-9 में ऐसे कहते हैं प्रेरित पौलुस, हम कर्म के द्वारा नहीं होते धर्मी, नहीं ठहरते, कर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते हैं हम, वरन इफिसियों 2:10 में वो ऐसा कहते हैं, हम इसलिए ही बनाए गए हैं कि भले काम करें, गुड वर्क करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छे काम करके धार्मिकता नहीं आया है हमारे जीवन में, लेकिन ये यीशु के लहू में फ्री आया है। हम अपने माइंड को सेट करें, अच्छे से इस बात पर ध्यान लगाएं कि हमारी धार्मिकता हमारे कामों से नहीं आया है, ये फ्री आया है, यीशु मसीह की ओर से आया है। ठीक है, मैं दया दिखाता हूं क्योंकि मुझ पर दया दिखाई गई।
मैं माफ़ करता हूँ या प्यार करता हूँ क्योंकि पहले मुझे किया गया और मुझे माफ़ी मिली है। मैं तरस दिखाता हूँ, मदद करता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ पहले वो हुआ है, इसलिए अब मैं उस धर्मी जीवन के अनुसार कार्य करता हूँ। धार्मिकता को भी हम सही मायनों में समझें। यदि कर्मों की धार्मिकता मुझे घमंड की ओर लेकर जाएगा, मेरे अंदर प्राइड को पैदा करेगा, आत्मघमंड को पैदा करेगा मेरे अंदर, जो कि वास्तव में परमेश्वर के हिसाब से नहीं है वो बात। मैं ये देखूं अपने आप को, केवल दो लोग ना बोलें, मैं खुद से देखूं और जांचूं क्या सचमुच में वास्तव में परमेश्वर का धार्मिकता मुझ में है। कहीं घमंड की बात तो नहीं है, मैं अपने आप को ऊंचा उठाने की तो नहीं कोशिश करता। पवित्र आत्मा जितना सामर्थ उनका मेरे ऊपर आएगा मेरे भाई बहन, वो हम्बल आत्मा है, नम्र आत्मा है, और इसीलिए मुझे नम्रता की ओर ही लेकर जाएंगे। यदि कुछ और मेरे जीवन में मेरी अगुवाई कहीं दूसरी तरफ हो रही है तो मैं समझ जाऊं ये तो गलत हो रहा है ना। प्रार्थना का जवाब मिला, परमेश्वर ने काम कर दिया, मैं अपने अंदर ना खोजूं उस सामर्थ्य को, मैंने ये काम कर दिया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे द्वारा उस काम को किया है। मुझे इसको समझनी, वो है धार्मिकता, है ना। परमेश्वर ने ही ऑनर्ड मी, उसने मुझे सम्मानित किया लोगों के सामने मेरी प्रार्थना के द्वारा, मुझे हर बात में। तो क्या होना चाहिए, परमेश्वर को वो सम्मान वापस जाना चाहिए, परमेश्वर को वो सम्मान वापस जाना चाहिए। ये धार्मिकता जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आती है। मैंने एक किताब को काफ़ी कुछ समय ऐसे पढ़ा, उन्होंने जो लेखक हैं वो इस तरह से लिखते हैं, आर कॉन्फिडेंस मस्ट बी रूटेड इन गॉड्स एबिलिटी टू रिडीम अस, नॉट इन आर एबिलिटी टू सेव अस। यानी कि हमारा जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, परमेश्वर की योग्यता पर होना चाहिए कि वो हमें छुड़ाएंगे। हमारे कर्मों के द्वारा से हम उद्धार पाएंगे या हमारे कर्मों के द्वारा से हम आशीष पाएंगे। भला काम कर रहे हैं तो हम आशीष पाएंगे, हम मदद कर रहे हैं तो इसका फल भी मुझे मिलेगा। यस, परमेश्वर चाहे तो करें, लेकिन मैं भलाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं, मैं इसी करने के लिए ही बनाया गया हूं। ये परमेश्वर की धार्मिकता का हिस्सा है। परमेश्वर के दुनिया में क्या होता है, जब लोगों को पास सामर्थ्य आता है, फूल जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब घमंड की बातें उनके। चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अधिक परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, जितना अधिक सामर्थ्य में और आगे की बातों में हमें बढ़ाएं, होना क्या चाहिए, उतना ही अधिक हम्बलनेस, नम्रता हमारे जीवन में, उतना ही अधिक नम्रता हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। हालेलुया। पब्लिकली परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है, प्राइवेट में वो महिमा परमेश्वर को वापस कर दीजिए। आप बने रहेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे, आप उस धार्मिकता में और अधिक बढ़ते चले जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ पीस के बारे में, शांति के बारे में। ऐसे नबी की किताब 26 अध्याय वचन 3 में ऐसे लिखा है कि यू विल कीप इन परफेक्ट पीस ऑल हु ट्रस्ट इन यू। जितने लोग तुझ में धीर विश्वास करते हुए हैं, धीरज धरे हुए हैं, उन्हें तो पूर्ण शांति देता है। मेरा ऐसा मानना है, यदि आप धार्मिकता में और आनंद में बना हुआ है, शांति आपके मन में अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे यशायाह ने बोला ये फ्री में मिलने वाला है। यीशु ने भी एक जगह पर ऐसे बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो वास्तव में क्या था, यीशु प्राण की शांति थी, वो मन की शांति थी, जिसके लिए यीशु मसीह बुला रहे थे कि तुम्हारे प्राण जो अनरेस्ट, बेआराम है, बेचैन है, आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये एक फ्री का एक गिफ्ट है, लेकिन पहले के 2 शर्तों में हमें लागू होना है। धार्मिकता को सही मायने में समझना है, वे और आनंद, विश्वास के द्वारा वो आनंद हमारे जीवन में लगातार बना रहना चाहिए। पूरे व्यक्तित्व पर हम पर यीशु मसीह का अधिकार पूरी तरह से होना चाहिए। सच्ची शांति का वायदा केवल यीशु मसीह ने किया है। ये पहाड़ों में जाने से या अकेले समुद्र तट पर जाने से या शांति के माहौल में जाने से नहीं मिलेगा। ये वो शांति जो स्वर्ग से आएगी, यीशु की ओर से आएगी। आप ट्रैफिक भरी सड़कों पर, ऑफिस में काम करते हुए, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए, हर जगह पर आप उसे अपने अंदर महसूस करेंगे। और जितना अधिक आप मसीह में अपनी धार्मिकता को समझेंगे, अपनी पहचान को समझेंगे, उतना ही अधिक ये शांति आपके मन में स्थापित होती चली जाएगी। जितना अधिक उस धार्मिकता के अनुसार आप काम करेंगे, उतना ही अधिक आप उस शांति में बढ़ते चले जाएंगे। स्थायी शांति धन और दुनिया की प्रसिद्धि से नहीं आएगी। ये यीशु मसीह में आप कौन हैं, उस पहचान के द्वारा आप प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। दुनिया के लोगों के प्राण आज बेचैन हैं मृत्यु को सोचकर, लेकिन आपका विश्वास में क्या होना चाहिए, एक शांति आपके अंदर होना चाहिए। आप आनंद जीवन के वारिस हैं। ठीक है, दुनिया के लोग परेशान हैं, कोविड-19 से क्या होगा, आपका विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है। ये छोटी सी बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का राज्य यही है, धार्मिकता, आनंद और शांति, और ये हमारे जीवनों में हम देखना चाहिए, ये हमारे जीवनों में होना चाहिए। याद रखिए,
परमेश्वर की जो योजना है दुनिया के लिए और चर्च के लिए एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। सो आप दुनिया के माहौलों से परेशान नहीं होइए। आपके लिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल अलग है, चर्च के लिए अलग है, दुनिया के इसमें चाहे जो भी हो रहा हो, आप इसे ध्यान रखें। आइए इसके साथ हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के राज्य को धरती पर हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद। और पवित्र आत्मा, आप हमें इसमें अगुवाई करिए, लिए चलिए, मदद करिए कि हम इसमें बढ़ सकें, बने रह सकें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद। हमारे प्राण को आप रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं, हमारे प्राण में शांति देते हैं, हमारी आत्मा को धर्मी ठहराते हैं प्रभु, और शरीर में वो आनंद देकर प्रभु आप हमें भला चंगा बनाए रखते हैं। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस बातों को और गहराई में जानें, समझें। आपका धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में। आप लोग ध्यान से रोमी अध्याय 14 को एक बार पूरा पढ़ लेना, ताकि आप उसे और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सके। समय नहीं था, सो मैं उन बातों को आपके सामने नहीं बोल पाया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संबंध और सहभागिता हम सबों के साथ उसके पुनः आगमन तक हमेशा के लिए बना रहे। आमीन।